हाँ जी। केस स्टडी 2। In a sports event, the position of a four athletes running in a circular track at a particular time A B C D। हमें एक सर्कल दिया है जिसमें एथलीट्स रन कर रहे हैं, तो हम सर्कल प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज आवर सर्कल A B C D। A B C एंड D ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये है हमारे पास। और हमें क्या दिया, पोजीशन ए बी एंड सी आर इन सच अ वे दैट एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल आपको गिवन है। सॉरी, बी ए सी, ये एंगल गिवन है 50 डिग्री। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए बी सी भी गिवन है, ए बी सी ये एंगल भी गिवन है, दैट इज 70 डिग्री। फिर हमें एंगल ए सी बी गिवन है, ए सी बी ये भी एंगल गिवन है 60 डिग्री। दिस इज योर सेंटर ओ। ठीक है, ओ सी एंड ओ ए एंड ओ बी को भी ज्वाइन किया गया है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। नाइन्थ ए दुशांत, नाइन्थ ए दुशांत, रोल नंबर 24। वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए गया है। ओके, एकनूर, एकनूर, नाइन्थ ए एकनूर। यस मैम। यस बेटे, क्वेश्चन सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या गिवन था। फाइंड करना है ए डी सी, फाइंड ए डी सी, ये वाला एंगल फाइंड। यस, एंगल ए डी सी फाइंड करना। बताओ जरा कितना आएगा ए डी सी। मैम वो ओ एंगल से मैम हाफ होगा। ओ एंगल से हाफ होगा, एंगल ओ तो गिवन ही नहीं है। ओ से हाफ होगा, हाफ नहीं होगा, ओ से हाफ कैसे होगा। कौन सा आंक ले रहे हो। एडी ए सी जो आर्क है वो एंगल ओ पे ये एंगल बना रही है, और ये सेम सेगमेंट में आ गया, रिमेनिंग पार्ट में तो आया ही नहीं। हमें ए डी सी निकालनी है। ए डी सी का रिलेशन ओ एंड डी के साथ सीधा सीधा तो बन ही नहीं रहा। यस, ना ही हमें एंगल ओ पता है, तो हम एंगल ए डी पहले सी ओ फाइंड करेंगे। करो, जरा फाइंड करो ओ। बताओ जरा ओ कैसे फाइंड करें। बताओ बेटे। ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है।
ए ओ बी नहीं लग सकती। लग मीन्स लग तो सकती है पर लगेगी नहीं, क्योंकि हमें ये एंगल नहीं दिया, हमें ये पूरा एंगल दिया है। ओ ए बी एंगल ही नहीं है हमारे पास एंगल सी ए बी है, इतना पार्ट एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ना मेरे पास एंगल ये है ना मेरे पास एंगल ये है, तो मैं ये कैसे निकालूं? मैम लीनियर पेयर से हाफ निकालेंगे उसका जो है। कौन सा लीनियर पेयर बन रहा है? दिखा, बताना, एंगल का नाम बताओ जो लीनियर पेयर है। मैम 70 का डबल कर कर 70 का एंगल डबल, एंगल ओ निकल आएगा, ये वाला एंगल, थ्योरम लग जाएगी। ये वाला एंगल निकलेगा 70 का डबल करोगे तो। फिर एडीसी उसका हाफ होगा। एडीसी हाफ नहीं होगा, वो सेम सेगमेंट में है, रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। वो देखो एक दूसरे की तरफ फेस है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो हम सर्कल पे एंगल लगाते हैं तो ऐसे होता है, ये अगर सेंटर है, ये एंगल बना रहा है, तो एंगल ये होना चाहिए। ये और ये देखो किस कैसे फेस करते हैं, और इन दोनों का फेस देखो कैसे है, ये नहीं लग रहे हैं। साइक्लिक एंगल ले लो, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, है कि नहीं? चारों Yes. पॉइंट में, तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा? Angle ADC is equal to 110. ADC is equal to 110 as A B, Angle D plus angle B is equal to 180 degree. just a minute, is a cyclic coordinator. Therefore, angle B plus angle D is equal to 180 degree. Opposite angles of a cyclic coordinator, sum of opposite angle 180 होता है। Opposite angles of cyclic coordinator, हमारे पास एंगल बी है तो एंगल टी कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल ए डी सी हमारे पास आ गया 110 डिग्री। ठीक है, आप बताओ क्या कह रहे थे इसके बाद? चलो, हाँ जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास 9th सी। रमनप्रीत सिंह, रोल नंबर 34, 9th सी। यस बेटे, आपको फाइंड करना है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी फाइंड करना है, कौन सा एंगल है ये? हाँ जी, हमें एंगल फाइंड करना है ए ओ बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब बताओ जरा, ये एंगल कैसे निकालें? ए ओ बी, हाँ जी बेटे, बोलो। माइक ऑन कर। Give answer. आर्क देखो, ये हमारे पास सेंटर है, ये ए बी आर्क है। सेंटर पे क्या एंगल बना रही है? ए ओ बी बना रही है। सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे कौन सा एंगल बना रही है? ये ए सी पी। तो फिर क्या रिलेशन बना?
हाँ जी, बताया नहीं। क्या रिलेशन बना बेटे? ए ओ बी एंड ए सी बी का रिलेशन क्या बना? जो भी आंसर आता है बोलो। मुझे आता है? हाँ। थोड़ा दूर करके बोलो और जोर से बोलो। मैंने कहा दूर करके बोलो, जोर से बोलो। 30, 30 डिग्री। 30 बोला आपने? बेटे ये एंगल 30 डिग्री होगा इससे। ये डबल होता है। एंगल ऑन द सेंटर इज डबल, 120 डिग्री। देखो हमारे पास क्या है, आर्क जो है, आर्क ए बी, सबटेंड एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ए सी बी on the remaining part of the circle. Remaining part of the circle. तो हमारे पास रिलेशन क्या बना? Therefore, angle AOB is equal to 2 टाइम ऑफ एंगल ACB. ACB कितना है आपके पास? 60 डिग्री। तो 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल AOB कितना आ गया हमारे पास? 120 डिग्री। क्लियर है बेटे? गो टू योर सीट। नाइन्थ डी कुशाल। नाइन्थ डी कुशाल। डायग्राम फिर से प्लॉट करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, हमें फाइंड करना है थर्ड पार्ट में एंगल ADC को एक्सटेंड करना है। ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है? हमें क्या गिवन है एंगल? हमें एंगल ADC पूरा एंगल गिवन नहीं, ACAC ये पूरा एंगल ये और हमें एंगल AB गिवन है बेटे 70 डिग्री। ACB गिवन है आपको 60 डिग्री। बताओ जरा ये एंगल निकाल। एंगल BDC निकाल।
लाउड बोलो, लाउड बोल। 50 कैसे आया? रीजन बताओ। डायग्राम को ध्यान से देख पहले। नमन, वाई आप बोलो, बोलो रीजन क्या है वो बताओ। नहीं आता तो बोलो नहीं आता। बेटे ये हमारे पास आर्क है बीसी, ठीक है, ये मेरे पास आर्क है बीसी, ये कौन कौन से एंगल बना रही है? बीसी आर्क एक एंगल सेगमेंट में बना रही है बीएसी, सेम आर्क एंगल बना रही है बीडीसी। तो अगर एक आर्क सर्कल पे जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे इक्वल होते हैं, रीजन इज एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है, ये हमारे पास रीजन है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट देयरफॉर दिस एंगल्स आर इक्वल। एंगल BC is equal to angle BAC, angles in same segment, ठीक है, तो ये हमें पता है कितनी डिग्री का 50 डिग्री, therefore angle is equal to, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान ये वाला पार्ट, गो टू दिस 9th E, switch on your camera, 9th E. Ninth E, Jashan. Ninth E, Jashan. Fourth part. एब्सेंट। Manav, roll number 30. Manav. AD is equal to DC गिवन है, क्या गिवन है? ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ADC निकालना है, AD नहीं, ADC तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें क्वेश्चन करेक्ट करो, हमें फाइंड करना है DAC। ADC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था भाई ADC? 110 आया था, ये पूरा एंगल हमारे पास 110 आया था। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। हाँ जी, मानव, 9th E, यस मैम। बताओ बेटे कैसे फाइंड करेंगे? बोलो, ट्रायंगल ले लो, ACD, ये वाली ट्रायंगल ले लो, देखो जरा, इन ट्रायंगल ADC है ना, AD इज इक्वल टू DC है, AD इज इक्वल टू DC, अगर ये इक्वल है तो ये एंगल्स क्या होंगे बताओ जरा? इक्वल। इनको नाम दे दें, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बेटे रीजन बताओ? एंगल अपोजिट टू इक्वल। साइड्स, एंगल्स opposite to equal sides। वन इज इक्वल टू 2 है, अगर 1 या 2 में से एक भी मिल गया तो हमारा आंसर डन हो जाएगा।
हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 100 इज 10 110 इज इक्वल टू 180। 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल डी की वैल्यू हमें पता है 1 एंड 2 इक्वल है, तो 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 70 आंसर। हाँ जी, दिस इज 70 हमें, बट 2 टाइम ऑफ एंगल 1 आया है। क्या आया हमारे पास? 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। 35 में एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री। वेरी गुड। एंगल 1 कितना आ गया? 35 डिग्री। गो टू योर सीट। नाइन्थ है अभिजोत। नाइन्थ है अभिजोत। फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डायग्राम प्लॉट कर देते हैं। हमें फाइंड करना है ओबीसी। ओबीसी ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल ओबीसी फाइंड करना है बेटे। हमारे पास क्या किस किस की वैल्यू है? सी ए बी है, ये एंगल 50 डिग्री है। ये पूरा एंगल आपके पास 70 डिग्री है, बस इतना ही चाहिए आपको। करो जी, एंगल ओ बी सी फाइंड करना है। करो जरा सॉल्व। फिफ्थ पार्ट है, एंगल बी ए सी गिवन है 50 डिग्री, एंगल ए बी सी गिवन है 60 डिग्री, 70 शायद, चेक कर लो, 70 डिग्री। सेवेंटी डिग्री करो जरा, ये वाला एंगल फाइंड करो। नाइन्थ एफ। आता है आपको? बेटे आता है? आंसर मी नाइन्थ एफ अभिजोत। Did you know the answer? बेटे ये एंगल दिया है आपको 50 डिग्री। आंख हमारे पास बीसी है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम? ये है आंख बीसी। ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? बीओसी। सेम आंख रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे एंगल बना रही है बीएसी। दोनों का रिलेशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, एंगल
EOC is equal to 2 टाइम ऑफ एंगल BAC। आई थिंक रीजन अब आप सब दे दोगे कि क्या रीजन है, मैंने बता दिया। आप मेक एंगल सबटेंड एंगल O at center and angle A on the remaining part of the Can I? just better करो। As we have given that BAC, two times of BAC angle is equals to BOC, and then angle BOC will become 100. 100 क्या आ गया आपके पास? 100 POC। थोड़ा माइक दूर करके बोलो, आवाज क्लियर नहीं आती, बिल्कुल माइक पास करो। और नीचे कर भाई हाँ बोलो Right, triangle BOC, OB is equals to OC, which is the radii of the circle. OB OB OC therefore angle Angle OBC equal to angle BCO. BCO, angles opposite to equal sides। इनको नाम दे दें C and angle, ठीक है, ये कोड And by angle sum property, बिल्कुल by angle some property 100 degree plus angle 3 plus angle 4 equals 180. 100 degree plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree। 2 times of angle 3 equals 80 degree. 2 time of angle 3 is 180 minus 100 is 80 degree. Angle 3 40 degree. angle 3 is equal to 40। हमें फाइंड करना था एंगल। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। एंगल 3 मींस एंगल OBC इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर है बेटे? ये हमारे पास केस स्टडी डन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ आपको, क्वेश्चन लिखना है, ये लिख लो फटाफट। उसके बाद एक्सक्यूज मी मैम, बेटा यहाँ पर एंगल ABO एंड एंगल CBO इक्वल नहीं आएंगे? एंगल ABO एंड एंगल CBO CBO एंगल इन सेम सेगमेंट। दोबारा बताओ जरा। एंगल ABO AB, ये वाला एंगल और एंगल CBO CBE, नहीं नहीं, कैसे होंगे एंगल इन सेम सेगमेंट? ये ओ CBO CBO ये वाला यस एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट के लिए आप जो दो कॉर्नर पॉइंट ले रहे हो ना, जैसे C एंड O लिया, दोनों को सेंटर पे टच, सर्कल पे टच होना चाहिए। वो आपका सर्कल नहीं है। जो एंगल्स हम ना सेम सेगमेंट लेते हैं ना, अगर मैं एंगल ना सेम सेगमेंट लूं तो मेरे पास जो भी एंगल बनेंगे उनका एंड पॉइंट होना सर्कल होना चाहिए। सेंटर है O, इसलिए नहीं बन सकते। आप कह रहे हो यहां से शुरू कर रहे हो ऐसे करके, ऐसे वाले एंगल्स नहीं होते सेम से, ठीक है? तो यहां से टच होंगे तभी वो सेम सेगमेंट होता है। ओके थैंक यू। एक आर्क बनाती है, ठीक है? तो आर्क के सेगमेंट्स होते हैं, ये आर्क है हमारे पास। इस आर्क ने दो सेगमेंट बनाए, एक ऊपर एक नीचे, ये सेगमेंट्स होते हैं। क्लियर? तो ये नहीं होंगे तो ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। डिक्टेट कर रही हूं मैं, बुक का क्वेश्चन ही है आपका। राइट डाउन। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स, if two intersecting chord of a circle
make equal angle make equal angles with the diameter passes through their point of intersection. Passes through their point of intersection. Prove that chords are equal. ठीक है, लिख लिया सबने। अब इसको समझते हैं और साथ साथ में इसकी डायग्राम प्लॉट करते हैं। टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ अ सर्कल, तो पहले सर्कल प्लॉट कर लेते हैं। अब हमें बोला है टू इंटरसेक्टिंग कोड्स, दो कोड्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे। ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायामीटर। ये मेरे पास अगर सेंटर ओ है तो ये गया डायामीटर, ए बी इज द डायामीटर। ये वैसे तो इन्होंने नाम दे रखा था, चलो एल चलो नाम से, ठीक है। क्या बोला है, मेक्स इक्वल एंगल विद द डायामीटर पासेस थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन। टू कोर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इससे जब हम डायामीटर पास करते हैं तो जो दो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल गिवन है आपको। क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। गिवन क्या है, ए बी एंड सॉरी एल एम है, एल एम एंड पी क्यू आर टू कोर्स। ठीक है, ये गिवन है। ए बी इज अ डायमीटर, और क्या दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ये हमें गिवन है। प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल, आपको प्रूव करना है कि ए एल एम इज इक्वल टू पी क्यू है। टू प्रूव है आपके पास, एल एम इज इक्वल टू पी क्यू। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है वो मैं कर देती हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, ड्रॉ perpendicular from center O to L M and PQ। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया इस पे और एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया इस पे। ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। इनके नाम दे देते हैं, सीडी नाम। तो ये नाम है आपके पास, क्या नाम है, एम दे दिया, एन दे दिया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दिया है एन, और जो परपेंडिकुलर हमने प्लॉट किए हैं उनको नाम दिया है सी एंड डी। ये सी लिखा है मैंने, दिस इज योर सी। क्लियर। अब दिमाग में जब भी इक्वल कोड्स प्रूव करनी हो तो दिमाग में पहला क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि हमें प्रूव करना है कि कोड्स इक्वल डिस्टेंस से हैं फ्रॉम सेंटर। अगर हम ये प्रूव कर दें कि कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देन हमारे पास प्रूव हो जाएगा कोड्स आर इक्वल। ठीक है, पहले सोचना होता है क्वेश्चन को कि क्या प्रूव कर सकते हैं कि हम इसकी तरफ जाएं। हम यहाँ सोच रहे हैं कि अगर मैं ये डिस्टेंस इक्वल कर दूं तो मेरे पास प्रॉपर्टी है, इफ कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन कोड्स आर इक्वल।
ठीक है, तो हम इसको लेके करेंगे। 9th जी, जी कशिश, 9th जी कशिश। Yes, ma'am. यस बेटे, ये डिस्टेंस इक्वल करना है, कहने का मतलब मुझे OC इज इक्वल टू करना है। Ma'am, we can do first comprehensive. दोबारा बताओ। मैम इसमें comprehensive करेंगे। कॉन्ग्रुएंस से करेंगे, ट्रायंगल्स बताओ ना। दो ट्रायंगल्स ले लो ना, ये वाली छोटी वाली दो ट्रायंगल्स बनी हुई है आपको। इन ट्रायंगल OCN आता है आपको? बेटे आंसर करो, मुझे आता है आपको? MOND. करो, कॉन्ग्रुएंट करो। Angle C and D equal 90 degree. एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, each 90 degree. Angle 1 equals to angle 2 given. Angle 1 is equal to angle 2 given. CO equals to AD. दोबारा बताओ। And to angle कौन सा क्राइटेरिया बताया आपने, जरा बताना। NO common. Angle in the side. RHS. क्या कॉमन है इसमें? NO. ये कॉमन है। RHS. ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, क्राइटेरिया बताओ जरा। क्राइटेरिया बता दो बेटे। RHS. हाँ जी, RHS। Triangles are congruent by RHS, therefore by CPCT, OC is equal to OD. Therefore, OC is equal to OD by CPCT. तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम? लास्ट बता दो, AB इज इक्वल टू CD, सॉरी LM इज इक्वल टू PQ करना है। हमने इक्वल डिस्टेंस कर दिया, अब हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे कि हम डायरेक्ट लिख दें PQ इज इक्वल टू LM। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम RHS कैसा लगता है? उसमें तो दो एंगल दिए हैं। ये बताओ, ये राइट एंगल है ना? Yes, है। एंगल एंगल क्राइटेरिया है, एंगल 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 साइड क्राइटेरिया बेटे। ठीक है, दो एंगल्स और एक साइड, एंगल एंगल साइड। आगे करो, लास्ट लास्ट स्टेप। स्टेटमेंट लिखते हैं ना, कुछ रीजन देंगे ना, कोड्स आर इक्वल का, तो वो रीजन पूछ रही हूं मैं कि रीजन यहाँ पे क्या लिखूं जिससे मैं डायरेक्ट लिख दूं कोड्स आर इक्वल। स्टार्टिंग में मैंने ये चीज बताई थी कि हम क्या रीजन से इसको प्रूव कर रहे हैं, जिससे हमने इसको परपेंडिकुलर लेके ये डिस्टेंस इक्वल किया था। as chords are equidistant from the center of the circle, therefore
सो यही लिख दो, सो कोड्स आर इक्वल। therefore PQ इज इक्वल टू LM। तो ये आप रीजन दोगे बेटे पहले, फिर आप लिखोगे। डायरेक्ट therefore करके नहीं लिखेंगे, हमें प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, उसके बाद ही लिखा जाएगा। PQ इज इक्वल टू LM, कोड्स आर इक्वल। बुक का क्वेश्चन है बेटे ये आपका। एक क्वेश्चन और करते हैं। स्टेटमेंट बड़ी बड़ी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, डायग्राम में प्लॉट कर रही हूं, साथ साथ में लिखते जाओ। इन द गिवन फिगर एंगल PQR, PQR, ये P है, ये Q, ये R, ये हमें दिया है 100 डिग्री। इसकी वैल्यू दी है 100 डिग्री। PQR आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O। O हमारे पास एक सेंटर है यहाँ पे, इसको भी ज्वाइन कर दो O से, और ये भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन। ये मेरे पास पॉइंट है O, ठीक। फाइंड OPQR, OPR, ये एंगल फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है? फाइंड OPR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यस, 9th C, 9th C, सिराजदीप। 9th C, सिराजदीप, रोल नंबर 37। यस बेटा। आप ही आ जाओ, टाइम थोड़ा है, क्या आप ही बता दो, आ जाओ। यस 9th जी, बताओ बेटे। एंगल PQR is equal to 2। एंगल PQR is equal to 2 एंगल P is equal to 2 time of reflex of angle POR। It means reflex वो होते हैं जो हमारे पास 180 से बड़े हो जाते हैं, ये वाला। POR is equal to 200 degree। Reflex POR is equal to 200 degree। Reflex POR is equal to, इधर आना चाहिए था, मैंने 2 गलत लगाया, 200 डिग्री। POR is equal to 360 minus 200 is equal to 160 degree। Find POR is equal to 360 degree minus reflex of angle POR। तो ये आ गया 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है। PO is equal to OR, radius of circle, radius। OP is equal to OR, these are radius। Angle PR is equal to angle ORP। ये जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 2। Therefore angle 1 is equal to angle 2। Angle 1 plus angle 2 plus angle POR is equal to 180 degree। एक मिनट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का रीजन अपने आप लिख लेना। आप सबको आता है एंगल्स, इक्वल एंगल्स बिकॉज ऑफ ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है।
इसको हम r is equal to 10 degree. 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 1 क्या आ गया? एंगल 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10 degree. ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 10। एक तो ये मेथड है, दूसरा आप चाहो तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना के भी कर सकते थे, उससे भी आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन डन है, बुक का क्वेश्चन है ये भी आपका, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटे, आज की क्लास डन है आपकी। ओके देन, बाय।